हेलो फ्रेंड्स, आज सभी लोगों का स्वागत है नई कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 5.1 का। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो हमको इसका सारांतर निकालना है और सारांतर के अलावा इसके 3 पद और लिखना है हमको। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग नोट करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अगले नेक्स्ट वीडियो हमने उसका सोल्यूशन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। क्या कह रहा है, और इसके 3 और पद लिखिए। लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पर देखेंगे एपी है कि नहीं। अगर एपी होगा तो हर एक पद क्या होगा, सारांतर हमारा 2 पदों के बीच का जो सारांतर होगा यानी डी क्या होगा हमारा सेम होगा। अगर जैसे इसके पद के बीच में कहते हैं सारांतर हमारा A2 - A1 होता है। क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ से निकल कर सारांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 हमारा कितना है 4 - A1 हमारा कितना है 2, यानी डी बराबर हमारा कितना निकल आएगा 2। अब हम लोग क्या कहते हैं इसके बीच यानी 4 और 8 के बीच करते हैं तो डी बराबर हो जाएगा। अब देखना A3 और A3 - A2, यानी पहले वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, सारांतर हो जाता है। अगर कोई एपी में है तो उसका सारांतर हर जगह सेम ही आएगा। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा A3 हमारा कितना दिया है 8 - 4। तो यहाँ पर डी बराबर देखिए कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि सारांतर दोनों के बीच में क्या है, अलग अलग। अगर यदि कोई एपी हमारी होती है तो क्या होता है, सारांतर हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सारांतर अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि, अब ये भी हमको बताना है, क्योंकि दो पदों का अंतर या दो ना करिए, पदों का अंतर अलग अलग है, इतना कर दीजिए। तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे बुक में। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कामा, यहाँ से हमको दिया क्या है 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा डॉट। अब यहाँ पर हमको ये दिया है तो अब यहाँ से हम लोग इसका एपी अगर देखेंगे, अगर ये एपी में है कि नहीं है। एपी में होने का मतलब इसका जो अंतर होना चाहिए सेम है। हम लोग पहले यहाँ एपी नहीं लिख सकते हैं, पहले इसको चेक करेंगे। अगर एपी होगा तो हमारा क्या होगा, सारांतर सेम होगा। तो जैसे अब यहाँ पर डी बराबर 2 पदों को निकालते हैं, A2 - A1 तो हो जाएगा डी बराबर हमारा यहाँ से निकल कर आएगा तो हो जाएगा 5/2 - 2। तो डी बराबर करेंगे यहाँ तो हो जाएगा पूरा एलसीएम 2 होगा हमारा, ये 5 ही रहेगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना निकल कर आएगा 1/2।
ये तो हमारा इन दोनों के बीच का हो गया। अब इसके बीच के निकालते हैं, तो डी बराबर इसका क्या हो जाएगा, A3 माइनस A1, यही हो जाएगा 5/2। तो डी बराबर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटे 1 करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 2, 3 दूनी, यहाँ पर 6 - 5, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए दो पदों में सेम आ गया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, दी गई श्रेणी क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो एपी बराबर हम लोग लिख देंगे 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो सारांतर हम लोग यहाँ निकालने नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सारांतर डी बराबर कितना है, 1/2। और क्या कह रहा है, तो और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब और सारांतर हम लोग निकाल दिए तो इसके 3 पद हमको और लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए चलिए, अब देखिए हमको इतना पद दिया है, जिससे यहाँ पर एपी फिर से लिखते हैं। एपी हमको कितना दिया है, 2, 5/2, 3, 7/2, अब इसके आगे वाला पद क्या आएगा, ये हम लोग निकालते हैं। अब ये तीसरा नंबर पर है पहले, तो जाएगा ये प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चतुर्थ, अब यहाँ पर 5वां, यानी A5 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A+4D। क्या चाहिए, A+4D। तो हो जाएगा A5 बराबर हमारा हो जाएगा, A हमारा कितना है, प्रथम पद कितना है 2 + 4D, डी का मान 1/2, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, तो यानी A5 हमारा कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 5। तो यहाँ पर हमारे इसके आगे वाली श्रेणी क्या हो जाएगी, 5। एक हमने निकाल दिया। अब हम लोगों से और क्या चाहिए, हमको A6 चाहिए। A6 कितना होगा, A+5D, यानी A का मान 2 + 5 गुणा D का मान 1/2। तो यहाँ पर A6 बराबर अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 + 5/2, यहाँ से 2 दूनी 4, 5 4 9, यानी A6 बराबर हो जाएगा 9/2। तो इसका कितना हो जाएगा, 9/2। 1 2 पद हो गया, हमको 3 पद बोला है। अब तीसरा पद हमारा यानी क्या निकालना है हमको, A7 निकालेंगे। A प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6D, तो जाएगा A7 बराबर हो जाएगा हमारा, A कितना है हमारा 2 + 6 और D का मान हमारा 1/2, 2 तिहाई 6, यानी कितना हो जाएगा, तो A7 बराबर हमारा निकल कर आएगा 3 2 5। यहाँ पर ये भी 5, ये वाला थोड़ा सा देखिएगा, 3 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या रहेगी, ये 2 2 4 रहेगा, सॉरी ये वाला पद हमारा 4 रहेगा, ये 9/2 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा यहाँ पर 2 1 3 आधे आधे की मतलब 1/2, 1/2 इसमें हमारा समांतर यानी आधा आधा बढ़ा रहा है। 2 से 2.5 हुआ, 2.5 से फिर 3, 3 से 3.5, फिर 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से फिर 5 पे आया, ठीक। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 3 पद हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा आंसर क्या दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग पेज को चेंज करते हैं। तीन दशमलव -2, -5.2, -7.2, ये डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एपी है, एपी नहीं है, हमको श्रेणी दिया है। अब हम लोग एपी इसका चेक करेंगे, एपी में है कि नहीं है। अभी इसमें नहीं नोट करेंगे, पहले हम लोग सारांतर निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -3.2, और ये माइनस क्या होता है, -1/2। तो डी बराबर यहाँ से निकल गया -3.2, ये -1 + 1.2। तो हम लोग जब डी निकालेंगे तो हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 3 में से 1 जाएगा 2, यानी माइनस में 2 पॉइंट यानी 2 आएगा, ठीक। इसका तो 2 आया। अब इसका आगे वाला देख लेते हैं, आगे पद का भी 2 पदों को मिला लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर -5.2, माइनस यहाँ पर हो जाएगा -3.2। तो डी बराबर करेंगे तो हो जाएगा -5.2। अब यहाँ से देखिए, अब जब इसके पद में निकालेंगे तो ये A3 माइनस A2 लेंगे। जब इसके पद में मतलब ये पहला पद रहेगा, यहाँ पर A2 माइनस A1 था, ठीक। ऐसे बदलता चला जाएगा, जिसके बीच में करेंगे तो बाद वाले से पहले वाले को घटा देंगे, वो हमारा सारांतर निकल कर आएगा।
तो जाएगी माइनस माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ से डी बराबर करेंगे 2 में से 2 जाएगी यहाँ पर 0, 3 में से मतलब 5 में से 3 जाएगी, कितना बचेगा हमारा 2, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सरंतर आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दी गई हमारी एपी में है। तो यहाँ से एपी हम लोग नोट करते हैं। एपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा हमारा वही जो दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब ये चार्ट तो हमको दिया है, हमको पाँचवा छठवां सातवां हमको निकालना है। यानी A5 हमारा क्या होगा और A6 हमारा क्या होगा और A7 हमारा क्या होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं तो हो जाएगा हमारा A5। देखिए A5 हमारा क्या होगा A+ यानी 4D, A+ हमारा क्या हो जाएगा 4D। तो A5 बराबर क्या होगा, A का मान हमारा है -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना निकल कर रहा है -2। ठीक, तो हो जाएगा A5 बराबर हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 दशमलव यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हमेशा इस तरफ छिपा रहता है। तो A5 बराबर हमारा निकल कर आएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा -8 9.2। तो ये हमारा A5 निकल कर आएगा, कितना हो जाएगा 9.2। ठीक, अब इसी यहाँ पर देख लीजिए, 1 में 2 जोड़ा गया 3, 3 में 2 जोड़ा गया 5, 5 में 2 जोड़ा गया 7, 7 में 2 जोड़ा गया 9। अब ऐसे दो दो का अंतर चला हुआ, 2 जोड़ दीजिए। अब 9 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पर क्या होगा -11.2, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -13.2। ठीक, ये बढ़ता चला जाएगा। हम लोग अब एपी यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं, हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। जो अंतर सारांतर अगर हमारी अगली एपी का तो उसी वाले पहले पीछे वाले पद में, जैसे हमको ये वाला पद निकाला इसके वाले में इसमें सारांतर जोड़ देंगे, ये वाला निकलेगा, इसमें सारांतर जोड़ेंगे इसके आगे वाला। तो ये सारांतर हमेशा जुड़ता है क्योंकि सारांतर हमारा क्या होता है सेम होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, -10 कामा -6 कामा -2 फिर ऐसे डॉट डॉट। अब ये एपी में है कि नहीं है हमको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो हो जाएगा -6 सॉरी माइनस यहाँ पर हो जाएगा -10 और ये माइनस में दिया है। फार्मूला हमारा A2 - A1 होता है। क्या होता है A2 - A1। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा -6 ये माइनस प्लस 10, ये बराबर कितना निकल कर आएगा हमारा यहाँ से 4, सॉरी डी बराबर। तो अब यहाँ पर डी इसके बीच में निकालते हैं तो हो जाएगी यहाँ पर क्या होगा A3 - A2। तो डी बराबर करेंगे A3 हमारा कितना है -2 और माइनस ये कितना है -6। तो डी बराबर करेंगे -2 - प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा, डी बराबर कितना निकल कर आएगा 4। तो यहाँ पर ये दोनों जगह सेम है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यही जगह इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा एपी में है, तो एपी यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा -10 -6 यानी 4 4 कम हो रहा है, -2 सॉरी केवल 2 आएगा, -2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो घट जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो है 2 4 2, फिर अब देखिए ना यहाँ तक दिया हमको श्रेणी। अब A5 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A + 4D। तो हो जाएगा A5 बराबर A का मान है हमारा सॉरी -10 और हो जाएगा +4, D का मान कितना है 4। यानी A5 बराबर कितना हो जाएगा -10 प्लस 4 चौक 16। तो A5 बराबर हमारा निकल कर आएगा 16 में से 10 जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए वही जुड़ता जाएगा, सारांतर 4 है, अभी हमने जो बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। चलिए सारांतर 4 है, इस वाले पद में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 4 जोड़ेंगे 14। तो ये हमारे ये 3 पद हो गए। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन जो कि रोड में है। इसी को देख करके अब इसके बाद जो थोड़े साधारण क्वेश्चन है आप लोग इसको सिलेक्शन करिएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए हम तो ये होमवर्क रूम में आप लोगों को दिया जाएगा। हम क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन बता दिया, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आगे वाले सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो उसके बाद हम इसको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 4 नंबर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन।
सॉरी 5वां नंबर हमको क्या दिया है, 4 नंबर हमारा हो गया है। 5वां नंबर हमको दिया है 3, प्लस √2 और क्या दिया है फिर 3 प्लस 2√2 फिर 3 प्लस 3√2 जैसे डाट करते चला गया। ठीक, अब ये चेक करना एपी में है कि नहीं, ये रोड में है, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। तो हम लोग इसको चलते हैं, पहले एपी चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। एपी सबसे पहला काम हमारा यही है। तो अब एपी में हम लोग चलेंगे तो एपी हम लोग निकालने के लिए हमको सारांतर निकालना पड़ेगा। सारांतर देखिए A2 माइनस A1, तो डी बराबर हमारा A2 कितना है 3 प्लस √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है 3, तब एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा हमारा, यानी डी बराबर कितना बचेगा √2। ठीक, इसके इसके बीच तो √2 आया, अब इसके बीच चेक कर लेते हैं, यानी इसके बीच तो हो जाएगी यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो डी बराबर करेंगे A3 हमारा कितना है, ये है 3 प्लस 2√2, अब माइनस इसको क्वेश्चन में रखिए क्या है 3 प्लस √2, तो हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस, यहाँ से आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। अब 3 से 3 कट जाएगा, डी बराबर 2√2 में से 1√2 घटे कितना हो जाएगा हमारा 1√2 बचेगा हमारा। तो यहाँ पर सारांतर दोनों जगह सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः ये दी गई श्रेणी हमारी क्या है एपी है। तो जब एपी है तो सारांतर हमसे पूछा, तो सारांतर ये लिख दीजिए सारांतर, तो सारांतर हमारा √2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से देखेंगे एपी हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब इतना तो दिया था, अब देखिए हम लोग इसमें बढ़ क्या रहा है, 3 था फिर √2 बढ़ा फिर 2√2 3√2, इसका मतलब 3 प्लस 4√2 होगा, √2 केवल जुड़ा है। इसके आगे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2, यानी 1√2 बढ़ रहा है तो वही इसमें जोड़ते चले जाइए, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। हम आशा करते हैं जितना हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं इस समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5.1 का चौथे नंबर क्वेश्चन का हमने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी छूटे कितने हैं, 5 हमने करवा दिए हैं, अभी छूटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो अभी छूटे हैं, यानी 15 क्वेश्चन हमको दिया है, 5 हमने इसमें से करवा दिया, अभी 10 क्वेश्चन छूटे हैं। आप लोग करिएगा, अगर समझ में जितना हमने बताया है उसी प्रकार सेम सारे क्वेश्चन है इसमें, आप लोग सोल्यूशन इसका करिएगा, कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हमने इसको पूरा सोल्यूशन करवा देंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।